दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती कब मनाई गई? इसका डी ऑप्शन सही है। 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई गई और इसी दिन 28 जनवरी 2025 को ही सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और देख लेते हैं, 27 जनवरी 2025 को नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल दिवस मनाया गया है और 20 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया गया है। 20वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सी ऑप्शन सही है, ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। हम और देख लेते हैं, शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। वी अनंथा नागेश्वरन को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है और के संजय मूर्ति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। हाल में ही किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? इसका डी ऑप्शन सही है, मणिपुर में। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है क्योंकि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में संवैधानिक रूप से सही रूप से कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 1950 से अब तक भारत में 134 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा है और सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा था। 2025 का कुंभ मेला कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका ए ऑप्शन सही है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 45 दिनों तक चला था। यह कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। पुरुष कबड्डी मैच में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि छात्र के बीच बीच में आप मूल्यांकन कर रहे हैं और अगर छात्रों में कोई कमी है तो आप उसमें सुधार करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? इसका सी ऑप्शन सही है, क्रियात्मक अनुसंधान। रद्द परिकल्पना है या एक नल परिकल्पना क्या होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? इसका ए ऑप्शन सही है, प्रभाव गुणक। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, अनुप्रयुक्त शोध एप्लाइड रिसर्च में। DAVP का पूर्ण रूप है, इसका डी ऑप्शन सही है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी। उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, सूचना समाज। इसको डिजिटल समाज भी कहा जाता है। इस समाज में वस्तुओं के उत्पादन की जगह सेवाओं के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, एक मेमोरी है। का बी ऑप्शन सही है, वोलेटाइल मेमोरी या इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं क्योंकि अगर कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या बिजली चली जाती है तो जो भी आपका डेटा होता है वो क्या होता है, अपने आप मिट जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, मेल मर्ज। इसमें हम एक ही पत्र को कई लोगों को भेज सकते हैं। TCP/IP आवश्यक है यदि कंप्यूटर को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, इंटरनेट। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP और IP का प्रयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के द्वारा मानव को कैंसर हो सकता है? इसका सी ऑप्शन सही है, सीसा के द्वारा मानव में फेफड़ों और पेट का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जैव विविधता। 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया शहर में से अपनाया गया था। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहरती है? इसका आपका सी ऑप्शन सही है, मीथेन सबसे कम समय तक वायुमंडल में ठहरती है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे लंबे समय तक वायुमंडल में ठहरती है। और समपोषक विकास का
लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 2030 तक। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, सूखा। इसका ना तो निश्चित प्रारंभ होता है और ना ही इसका कोई निश्चित अंत होता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, नागसेन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? इसमें ए ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने केसरी व मराठा समाचार पत्रों को लिखा है और गणेश उत्सव का शुरुआत करवाई है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका ए ऑप्शन सही है, कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा पर। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, लोकसभा में। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इसका ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका बी ऑप्शन सही है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 28 मार्च 1989 में हुआ था। अटल पेंशन योजना की घोषणा कब की गई? इसका बी ऑप्शन सही है, 2015-16 में की गई। सतत विकास का क्या आधार है? इसका सी ऑप्शन सही है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।